हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह से मैया यशोदा अपने बालक या अपने लल्ला श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्नचित होती है ना, उसी प्रकार से हर एक माँ अपने बेटे की, अपने बच्चे की स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है ईश्वर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप का ख्याल जरूर रखना। बेटा, हम शुरू कर चुके हैं कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड की बात मैं कर रही हूं। पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 2, पाठ 2 हम शुरू कर चुके हैं, जो कि है सूरदास के पद। लिखा है सूरदास जी ने ही, जिसमें 2 पद उन्होंने लिखे हैं और दोनों पदों की हम व्याख्या कर चुके हैं। साथ ही साथ सूरदास जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उनके गुरु कौन थे, ये भी कर चुके हैं। क्या मुझे कोई बताएगा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ? जल्दी बताइए। सूरदास जी 1478 से 1583। ठीक है, ठीक है भैया। गुरुजी कौन थे? हाँ, वल्लभाचार्य। कौन थे? दूसरा, कहां हुआ था, जन्म स्थान कहां है, कहां हुआ था? सीही, दिल्ली। ये सब के जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे, ठीक है। हाँ, एक और सवाल है कि क्या सूरदास जी जन्मांध थे या कुछ वर्षों बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी? तो आशा करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक प्रीवियस वीडियो देखा है, तो आइए जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं उनके जवाब आप जरूर मुझे देंगे। अब हम चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए गए हैं। हर एक पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर आएगा, क्या मैडम पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं वही पूछे जाएंगे परीक्षाओं में? तो बेटा, वही एज इट इज तो नहीं पूछे जाते, लेकिन उत्तर या अर्थ उनका वही होता है, भले ही घुमा फिराकर पूछा जाए। पाठ वही है, व्याख्या वही है, अर्थ वही है, तो प्रश्न भी यदि थोड़ा सा मतलब बनावट में, रचना में विविधता आ सकती है, लेकिन अर्थ तो उनके समान ही होंगे। जैसे लिखा है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई, इसके स्थान पर यह भी आ सकता है कि सूरदास जी द्वारा रचित प्रथम पद की व्याख्या कीजिए, वही आएगा। या फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से पद में मातृ वात्सल्य या मातृ स्नेह का विवरण किया गया है, तो वो भी आप बता सकते हैं। 2, 3, 4 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, लेकिन अर्थ तो यही होगा, उत्तर तो यही होगा जो यहां पर है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है। तो आपको पता ही है कि वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। कौन से रस की? वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस अर्थात मां, ममता, ठीक है, स्नेह की भावना। तो सूरदास द्वारा रचित या सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि वे पाठक जीवन की नीरस, नीरस मतलब बिना रस के, जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर, वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर उठता है। तो प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। तो इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस क्या है? जो पाठकों के मन में नीरसता हो या जटिलता हो, उन सभी समस्याओं को भूलकर पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। क्या है समस्या, क्या है, क्या परेशानी, सब कुछ भूलकर, जैसे माँ कितना भी कार्य करके थकी हारी क्यों ना हो, वो अपने बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाती है। जैसे कि जब जन्म के दौरान माँ को कितनी प्रसव पीड़ा होती है, कष्ट होता है बालक के जन्म के समय, लेकिन जैसे ही वो अपने प्यारे से नन्हे से शिशु का मुख देखती है ना, वो सारी पीड़ाएं भूल जाती हैं। ये स्वयं के अनुभव के आधार पर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वात्सल्य रस सबसे ऊपर। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक
कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायें किस ओर दौड़ रही हैं? जो गायें हैं वो किस ओर दौड़ रही हैं? भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। तो अब गायें किस ओर दौड़ रही? गायें अपने बच्चे की तरफ रंभाते हुए दौड़ रही हैं। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए, कमल के फूल खिल गए हैं। ठीक है, पक्षीगण कलरव चहचहाने को, पक्षी क्या करते हैं बेटा? चहचहाते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है? कलरव। कलरव भी लिख सकते हैं आप यहां पर, पक्षियों का बोलने को कलरव कहा जाता है। ठीक है, तो पक्षीगण कलरव कर रहे हैं। गायें अपनी गौशाला से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी, अर्थात यहां भी वात्सल्य रस दिखाया है। गायें दूध पिलाते हुए, दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों की तरफ दौड़ पड़ी हैं। तो यही प्रश्न में पूछा गया था। तीसरा, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई देता है। बहुत सुंदर तरीके से सूरदास जी ने रचना की है। सच में उनको अद्भुत शक्ति प्रदान थी ईश्वर द्वारा, कि दुनिया को पता है, सब दुनिया जानती है कि वे नेत्रहीन थे, और उनकी रचनाएं तो नेत्र वाले व्यक्तियों को भी चकित कर देती हैं। तो प्रथम पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का एकदम प्रकर्ष दिखाई देता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में, दुलार भरे मतलब प्यार भरे, स्नेह भरे, वात्सल्यता से भरे हुए स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है कि जागो ब्रज के राजकुमार, भोर हो गई है। सूर्य उदित हो गया है, चंद्रमा छुप गया है, पुष्प कमल के खिल गए हैं, कुमुद के संकुचित हो गए हैं, पक्षी कलरव करने लगे, गायें अपने बछड़ों की तरफ दौड़ने लगी हैं, उन्हें दूध पिलाने रंभाते हुए। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेत, जैसे कमल के फूलों का खिलना, याद रखिएगा बेटा, है ना, ऐसे काउंट कर लेना कि पहला है कमल के फूलों का खिलना, और दिखाया है, और भी बहुत सारे हैं। मुर्गे का बांग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना। तो मतलब यहाँ पर 6 जो है प्रतीक या जो उदाहरण वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। कमल, मुर्गे की बांग, पक्षियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का छुप जाना, रवि का प्रकाशित होना और कुमुद का संकुचित होना, और भी है। तो 6-7 है, इन बातों को याद रखना, ताकि जब आप उत्तर लिखोगे तो आप बहुत आराम से सोचो, विचारो और लिख दो। ठीक है, तो गौओं का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरे ब्रज के राजकुमार, जागो ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूर्य यदि आ ही गया तो मैं बता देती हूं। हिंदी साहित्य में प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को ही हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। ये बहुत आगे तक इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, मुख्य विषय 3 हैं। क्या क्या?
जिस तरह से वे रचनाएं करते थे उनके 3 प्रमुख विषय हैं। विनय भक्ति अर्थात पूरी श्रद्धा भाव से भक्ति रचना, दूसरा है वात्सल्य, माँ और या यूं कहें कि माता पिता का स्नेह अपने बच्चों के प्रति, और तीसरा है प्रेम गार अर्थात प्रेम रस। तो यहां पर भक्ति रस, वात्सल्य रस और प्रेम रस की पराकाष्ठा को देखा जा सकता है, श्रृंगार रस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इन्हीं 3 भाव याद रखिएगा, मैं कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ और परीक्षाओं में भी आ सकते हैं कि सूरदास जी के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं। तो भक्ति, वात्सल्य और प्रेम। तो कैसे लिखेंगे? भक्ति में भी है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम गार। इन्हीं 3 यहां पर हम लिख लेते हैं, विनय भक्ति, विनय भक्ति पहला, दूसरा वात्सल्य, ठीक है, तीसरा है प्रेम, ठीक। और यहां पर प्रेम ये नहीं सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम, प्रेम प्रेम होता है, झूठा कुछ नहीं होता है इसमें। और जो झूठ जुड़ जाए तो वो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ मोह या आकर्षण हो सकता है। इन्हीं 3 ये 3 जो लिखे हैं इनको हमेशा याद रखना। इन्हीं 3 भाव वृत्तों में उनका काव्य सीमित है, अर्थात उनकी रचनाएं अनगिनत हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इन 3 भाव पर ही रचनाएं करते थे। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार ही नहीं, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। सोचिए आप, क्या बताया है इन्होंने कि उनके ये 3 भावनाओं में ना केवल व्यापकता या बहुरूपी विस्तार है, बल्कि भावनाओं की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार भी उनके आगे बौने नजर आते हैं, अर्थात वो भी कमतर नजर आते हैं, ठीक है। वात्सल्य के सूर ही विश्व में अद्वितीय कवि हैं। बालक की प्रकृति का इतना स्वाभाविक वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। बाल स्वभाव के बहुरंगी आयाम का सफल एवं स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। बालक की बाल सुलभ प्रकृति, उसका रोना, मचलना, रूठना, जिद करना आदि प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने काव्य में बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से सजाया है, अर्थात पूरी तरह से उन्हें वात्सल्य रस में जब हम पढ़ते हैं तो पूरी तरह से ममता झलकती है। प्रेम रस की यदि हम बात करें तो उद्धव और गोपियों का जो प्रेम रस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस की जो व्याख्या की गई है भ्रमर, सूरदास जी के भ्रमर गीत से जो लिया गया है, वो भी अत्यंत भाव विभोर कर देता है प्रेम रस। भक्ति रस की यदि हम बात कहें तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है सूरदास जी ने, और हमेशा यही कहते थे कि मैं, हे प्रभु मुझे अपने निकट रखना। तो हर एक रचना में उनकी समर्पण भावना, भक्ति भावना देखी जा सकती है, ठीक है बेटा। तो ये आप लिख सकते हैं कि सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय है, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम। इन्हीं 3 भाववृत्तों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार ही नहीं, किंतु भावनाओं की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापक और विस्तार सब पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के सूर्य विश्व में अद्वितीय कवि हैं। आप समझ में आया कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वात्सल्य की यदि हम बात करें तो सूर्य ही विश्व में अद्वितीय, अर्थात उनके जैसा दूसरा नहीं है। विश्व की बात कर रहे हैं हम, इसलिए उनको वात्सल्य रस या वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। बालक की प्रकृति का इतना स्वाभाविक वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। कहीं भी वात्सल्य रस का वर्णन इस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से सूरदास जी ने रचना की है। बाल स्वभाव के बहुरंगी आयाम का सफल एवं स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। बालक की बाल सुलभ प्रकृति, उसका रोना, मचलना, रूठना, जिद करना आदि प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने काव्य में बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से सजाया है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से संकलित पदों में सूरदास जी ने वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण सोए हुए हैं, भोर हो गई है और उन्हें दुलार से, बड़े लाड़ से जगाया जा रहा है।
जगाने के स्वर भी मधुर हैं। ऐसा नहीं उठो, नहीं, जागो ब्रज के राजकुमार, भोर हो गई है बेटे, है ना पुत्र। चहचहाते पक्षियों के, कमल के फूलों के, बोलती और दौड़ती हुई गायों के उदाहरण देकर बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे पद में वात्सल्य रस को दिखाया गया है कि किस तरह से वात्सल्य की सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अनेक विशेषताओं को निरूपित किया है। नंद बाबा की गोद में बालक कृष्ण भोजन कर रहे हैं और कुछ तो खा रहे हैं, जैसे कि बच्चा कुछ गिर जाता है, कुछ गिरा रहे हैं और कुछ अपने नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। बालक कृष्ण को मना मना कर खिलाया जा रहा है। बेसन के बड़े बने हैं, बहुत अनगिनत व्यंजन बने हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो दही और मक्खन खाना चाहते हैं। विविध प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस अपने चरम उत्कर्ष पर है। सूरदास जी लिखते हैं, जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं भुवनिया, अर्थात जो आनंद, जिस तरह के आनंद की प्राप्ति नंद और यशोदा मैया को हो रही है ना, वो तीनों लोकों में अन्यत्र किसी को भी वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पहला दिया है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। और एक बात मैं बता दूं, जब भी श्री कृष्ण से संबंधित किसी भी रचना को आप पढ़ेंगे तो वो ब्रज भाषा में होती है, और राम से संबंधित जब पढ़ते हैं तो वो अवधि भाषा में होती है अक्सर। ठीक है, भाषा की अभिव्यक्ति का काव्यात्मक है। यह पद गेय और लयात्मक प्रभाव से युक्त है, बहुत सुंदर तरीके से गाकर सुना सकते हैं। अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है, अलंकार और रसों की छटा देखते ही बनती है। इसमें वात्सल्य रस है, इसमें रूपक अलंकार है, तो ये काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। और जब भी हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो उनमें क्या आने से सुंदरता आई है ये हमें बताना होता है। तो अलंकार जो कि काव्यों की सुंदरता बढ़ाते हैं, रस सुंदरता बढ़ाते हैं, तो ये हमें बताना होता है कि इसमें कौन से रस या कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है, भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर जुठनिया। जैसे ही नंद बाबा अपने प्यारे से लाडले दुलारे कृष्ण को भोजन कराते हैं और नंद की गोद में बैठकर कान्हा स्वयं खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ नंद के मुंह में डालते हैं और फिर आराम से खा पी चुके हैं नंद बाबा जी के। और कृष्ण के खाने के बाद सूरदास जी क्या लिखते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी जूठनी प्राप्त हो जाए। प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। यह देख सूरदास जी भी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वात्सल्य रस, भक्ति रस और प्रेम रस तीन प्रधान है। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास जी की कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल एवं सहज, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इस तरह का जो मनोहारी रूप या मनोहारी दृश्य जो दिखाई दे रहा है कि स्वयं भी खाते हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं अपने नन्हे नन्हे से हाथों से। और ये रूप सौंदर्य देखकर या इतना मनोहारी दृश्य देखकर सूरदास जी भाव विभोर होते हैं। साथ ही साथ मैया यशोदा स्वयं को अति भाग्यशाली समझती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं खा रहे हैं, कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुपम है। इसे ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न छठवां, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? क्या कर रहे थे वो बताओ? खा रहे थे, कुछ धरती पर गिरा रहे थे, कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे थे। कहीं तो वो ऐसा लगता है कि मानो वे खाना चाहते हैं और कहीं वो इतने सारे व्यंजनों को उतने चाव से नहीं खाते हैं। उन्हें तो क्या चाहिए? दही, मिश्री, मक्खन, मिश्री। छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही, इस पे कॉपीराइट नहीं लगेगा।
बोलो जी जवाब दो, आंसू क्यों बहाते हो, अभी कहाँ जाते हो जी, अभी कहाँ जाते हो। हाथ पकड़ यशोदा जी का ले जाऊंगी, इधर उधर से चाटे दिलवाऊंगी। दहीरा ले लो, माखन ले लो, और क्या चाहते हो, अभी कहाँ जाते हो जी, अभी कहाँ जाते हो। तो बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर भोजन खिलाया जा रहा है। यशोदा माता यह देख देख कर पुलकित हो रही हैं, गदगद हो रही हैं, फूली नहीं समा रही हैं। यशोदा माता यह देखकर पुलकित हो रही। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा, अगणित प्रकार के व्यंजन हैं। बालक कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं, कुछ खाते हैं, जितनी इच्छा है, जो उन्हें स्वादिष्ट लगता है उसे ग्रहण करते हैं। दोनों में रखी दही विशेष रुचि लेते हैं। दही में मिश्री मिली दही तथा मक्खन को मुंह में डालते उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन मोह लेते हैं। और कृष्ण जो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कृष्ण का नाम लेते ही सबके मन में प्रेम की भावना जैसे जागृत हो जाती है। ठीक है, तो यही उन्होंने इसमें किया है। आशा करती हूँ हर एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों आप सभी ने सुना है। और चूंकि सूरदास जी का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, उनके द्वारा रचित पदों की व्याख्या या श्री कृष्ण के बारे में भी हम जानते हैं, तो इनको समझने में आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी ब्रज भाषा है, तो जब कभी कोई पंक्ति का अर्थ पूछा जाएगा तो बड़े सूझबूझ के साथ उसकी व्याख्या कीजिएगा, काव्य सौंदर्य लिखिएगा। आपने ध्यान दिया कि उसमें रूपक अलंकार ही है शुरू से लेकर अंत तक दोनों पदों में। तो रूपक अलंकार है, वात्सल्य रस है, ये कॉमन है, तो इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हम है ना आपको बताने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।